अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैपलाइट। तो गाइस, ये वीडियो आईआरसीसी की लेटेस्ट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से है, क्योंकि आईआरसीसी ने लेटेस्ट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं हर टाइप की एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि अब से उस एप्लीकेशन को कम्प्लीटली प्रोसेस करने में आईआरसीसी कितना टाइम लेगा एग्जैक्टली। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आईआरसीसी ने एक मेजर चेंज किया है, और अब वो उसके अलावा ये भी कहते हैं कि वो अपने क्लाइंट्स के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रांसपेरेंट होंगे, ताकि जो क्लाइंट्स हैं वो एक्यूरेटली एस्टिमेटेड टाइम के बारे में जान सके जो उनकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में लगेगा। इसके अलावा आईआरसीसी ने ये भी कहा है कि अब वो पीआर एप्लीकेशंस और सिटीजन एप्लीकेशंस का जो प्रोसेसिंग टाइम है और जो कैलकुलेशन है, वो हर वीक में अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करेंगे, और जो कि पिछले 6 माह से करंट डेट तक का होगा। इसके साथ जो आईआरसीसी है वो इस वजह से भी ये चीज़ें करना चाहती है कि वो ये चाहते हैं कि नए आने वाले जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी एप्लीकेंट्स हैं, वो बेहतर तरीके से आगे स्पेकुलेट कर सकें, अपनी प्लानिंग कर सकें, और कि आगे उन्हें आके क्या करना है और किस टाइम पे उनको ट्रैवल करना है। तो इसके साथ-साथ आईआरसीसी का ये भी एक मकसद है इसके पीछे कि वो अपने सिस्टम को भी और ज़्यादा एडवांस करना चाहती है। तो जिससे एट द एंड जो फ़ायदा है वो क्लाइंट को ही होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जी, एक्सेस एंट्री जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, इसका मतलब ये है कि जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं और जो कनाडा में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनकी जो एप्लीकेशंस हैं, उनको कंप्लीटली प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा। तो उनको कंप्लीटली तकरीबन 11 मंथ्स लगेंगे अब से, और 11 मंथ के अंदर-अंदर आईआरसीसी पूरी कोशिश करेगा कि इनकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर दिया जाए। और इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेस एंट्री फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के बारे में, जिसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स होते हैं, जिसे हम एफएसडब्ल्यूपी भी कहते हैं। इसके ऊपर आईआरसीसी अब टाइम लेगा 26 मंथ्स। 26 मंथ्स के अंदर आईआरसीसी पूरी एप्लीकेशन को प्रोसेस करके कंप्लीट कर देगा। और इसके बाद आती है बारी एक्सेस एंट्री फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम्स की। ये स्पेसिफिक नो कोड से रिलेटेड स्ट्रीम्स हैं। इनकी एप्लीकेशंस को कंप्लीट करने में अब आईआरसीसी 43 मंथ्स का टाइम लेगा कंप्लीटली। और ये एक और चीज़ यहाँ पे मैंने बतानी है कि ये टाइम वो बता रहा हूँ मैं, कि जब आईआरसीसी को आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी विद ऑल डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद से ये टाइम स्टार्ट होगा। तो अब बात करते हैं एक्स्ट्रा सेंट्री प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के बारे में। ये वो प्रोग्राम है जो कि एक्स्ट्रा सेंट्री से कनेक्टेड है। मीन्स कि अगर कोई फेडरल के पूल में अपनी एक्सेस एंट्री प्रोफाइल बना के बैठा हुआ है, और उसे वो किसी दूसरे प्रोविंस की वेबसाइट के ऊपर जाकर वहाँ अपनी एक प्रोफाइल बनाता है और उसको नॉमिनेशन मिलता है, तो ऐसी एप्लीकेशन को आईआरसीसी कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो ये टाइमिंग है 21 मंथ्स। और इसके बाद हम बात करते हैं नॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के बारे में, जो नॉर्मली पहले पेपर बेस्ड था, और अब इस सिस्टम को भी आईआरसीसी जो है वो कोशिश कर रही है कि ये भी ऑनलाइन हो जाए, और कुछ प्रोविंसेस ने इसको भी ऑनलाइन कर दिया है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस को अब लगेंगे तकरीबन 27 महीने कंप्लीटली प्रोसेस करने में। इसके बाद बात करते हैं क्यूबिक स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम्स के बारे में। ये जो स्ट्रीम है क्यूबिक की, इसमें इस वक्त टाइम लगेगा 32 मंथ्स, और क्यूबिक की जो बिजनेस क्लास इमिग्रेशन स्ट्रीम्स हैं, उसमें इस वक्त टाइम लगेगा 63 मंथ्स का। 63 मंथ्स में इनकी एप्लीकेशंस जो बिजनेस क्यूबिक बिजनेस क्लास से रिलेटेड हैं, उनको 63 मंथ्स लगेंगे अपनी एप्लीकेशन को पूरा कंप्लीट होते हुए। इसके बाद बात करते हैं फेडरल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स की। इनकी एप्लीकेशन 41 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होगी। और अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम्स जितने भी हैं, जितने भी प्रोविंस जो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन होंगी, उनको 18 मंथ्स के अंदर आईआरसीसी कंप्लीट करेगा। ये टारगेट आईआरसीसी ने सेट किया है। स्टार्टअप वीज़ा, इसके ऊपर 31 मंथ्स लगेंगे। आईआरसीसी 31 मंथ्स में इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करेगा। और ये सारी स्पेकुलेशन आईआरसीसी ने इस वजह से भी बताई है, क्योंकि आईआरसीसी ने काफ़ी ज़्यादा नए एम्प्लॉयर्स को हायर किया है कि वो एप्लीकेशन बैकलॉग्स को जल्द अज जल्द कंप्लीट करें, ख़त्म करें,
और नई एप्लीकेशंस की तरफ मूव हों। इसके बाद बात करते हैं केयर गिवर पायलट्स की। इसमें कोई टाइमलाइन अवेलेबल नहीं है अभी। इसमें टाइम कम भी लग सकता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हर चीज़ क्लियर है, तो कम टाइम भी लग सकता है। और अगर किसी किस्म की कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो इसमें टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन इसके लिए कोई टाइमलाइन स्पेसिफाइड नहीं है। अब बात करते हैं स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर जो कि ऑलरेडी कनाडा में हैं, उनके वीज़ा के लिए कितना टाइम लगेगा? उनको लगेंगे 15 मंथ्स। और ऐसे स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर जो कनाडा से बाहर हैं, उनकी एप्लीकेशंस को 23 मंथ्स में कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद बात आती है विजिटर वीज़ा आउटसाइड ऑफ कनाडा। ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। हर कंट्री के लिए इस तरह की वीज़ा कैटेगरी के बारे में डिफरेंट टाइमलाइंस हैं, और ये डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर कि किस कंट्री से विजिटर वीज़ा अप्लाई किया जा रहा है। अगर आप विजिटर वीज़ा कनाडा में रहते हुए ही अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 129 डेज़ का टाइम है, और पेपर बेस्ड करते हैं तो उसके लिए 26 डेज़ का जो है वो टाइम लगेगा। यहाँ मुझे ये एक बात समझ नहीं आई थी कि उन्होंने जो वेबसाइट पे लिखा हुआ था वो ऑनलाइन तो ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर यही लिखा हुआ था, तो मैं आपको यही चीज़ एग्ज़ैक्टली वेबसाइट से बता रहा हूँ। मेबी देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द वेबसाइट एज़ वेल, तो शायद उसको भी ये रेक्टिफ़ाई कर दें। अगर वो रेक्टिफ़ाई कर देंगे देन मैं यहाँ पे भी वीडियो में इसको रेक्टिफ़ाई कर दूँगा। और अगर आप वीज़ा विज़िट वीज़ा को एक्सटेंशन कराते हैं, तो ऑनलाइन के लिए 185 डेज़ का टाइम दिया है आईआरसीसी ने, और अगर पेपर बेस्ड एप्लीकेशन आप आईआरसीसी को सेंड करते हैं, तो वो तकरीबन 211 डेज़ कंप्लीटली लगेंगे इसको प्रोसेस करने में, वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। इसके बाद बात करते हैं पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और दूसरे लफ्ज़ों में सुपर वीज़ा। तो सुपर वीज़ा, इस तरह के जितने भी वीज़ाज़ हैं, इसके बारे में भी कोई टाइमलाइन डिफ़ाइन नहीं की है। ये हर कंट्री के लिए बिल्कुल सेपरेट है। कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि किस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, ये सुपर वीज़ा या पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ये वाला वीज़ा। तो इसके बाद बात करते हैं स्टडी परमिट। अगर स्टडी परमिट आप कनाडा में रहते हुए अप्लाई करते हैं, तो ये 2 वीक्स में प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप कनाडा से बाहर रहते हुए स्टडी परमिट अप्लाई करते हैं, तो इसको 12 वीक्स का टाइम लगेगा। और अगर बात करें स्टडी परमिट के एक्सटेंशन के लिए, तो इसके ऊपर 65 डेज़ ऑनलाइन है, और 178 डेज़ लगेंगे अगर आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। अब बात करते हैं वर्क परमिट आउटसाइड ऑफ कनाडा। अगर आप कनाडा से बाहर रहते हुए वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, तो इसके ऊपर भी कोई टाइमलाइन डिफाइन नहीं है। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि किस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं कनाडा में रहते हुए, तो इस पे 149 डेज लगेंगे कम्प्लीटली प्रोसेस करने में एप्लीकेशन को। और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा की जो कैटेगरी है, ये भी डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री कि किस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं या किस कंट्री की रेजिडेंस है आपके पास। और इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन के बारे में। तो इसमें मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं। अगर कोई कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर स्लो काम करता है, तो उसको तकरीबन 10-15 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन 5 मिनट का काम ही है ये। अब बात करते हैं सिटीजनशिप ग्रांट्स की। जब आप सिटीजनशिप ग्रांट्स के लिए एप्लीकेशन देते हैं और उनको सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाते हैं, तो 27 मंथ्स लगते हैं आपको सिटीजनशिप मिलने में। और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट एक सेपरेट चीज़ है। ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप होता है, और ये मिलेगा आपको 17 महीनों के बाद। और इसके बाद बात करते हैं रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप। अगर किसी ने अपनी सिटीजनशिप रिज्यूम करानी हो, तो उसके ऊपर लगेंगे 23 मंथ्स। अगर किसी ने पीआर कार्ड रीन्यू कराना है, और उसके ऊपर लगेंगे 60 डेज। और इसी तरह अगर आपका पहला की पीआर कार्ड है, तो उसको आपको रिसीव होने में तकरीबन लग सकते हैं 69 टू 70 डेज। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको इस वक्त बतानी थी। आईआरसीसी ने ये न्यू टाइमलाइन अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर कर दी है। आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इन सब एप्लीकेशन के प्रोसेसिंग टाइम्स की समझ आ गई होगी कि अब इन पे कितना टाइम लगने वाला है। तो इसी तरह की और वीडियोस भी मैं बनाता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।